जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ गीता का 7वां अध्याय लेकर। अगर आप लोग मेरा गीता पाठ रोज सुन रहे हैं तो आपने सुना होगा कि कर अपने मन को बांधना, अपने कर्मों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं करेंगे, अपने कर्मों को नहीं समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब तक हमारी मुक्ति नहीं होती। तो मुक्ति का मुख्य साधन अपने कर्मों पर, इंद्रियों पर विजय है। तो आज का विषय है, 7वां अध्याय का आज का विषय है ज्ञान विज्ञान योग। तो मैं अब आपको आगे बढ़ती हूँ, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं वो सुनाती हूँ। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ और भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए ही यत्न करता है, हर कोई नहीं करता भगवान के लिए। और उन यत्न करने वालों में, योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से या यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 भेदों वाली मेरी जड़ प्रकृति है और इससे दूसरी को, जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी चेतन प्रकृति है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, यह संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। जैसे एक माला में मोती पुरे, एक धागे में मोती पुरे हुए होते हैं और वो माला बन जाती है, ऐसे ही पूरा जो संसार है, पूरा ब्रह्मांड है, भगवान कहते हैं ये एक मोती के सदृश एक धागे में पुरा हुआ है और ये मुझ में ही समाया हुआ है, दूसरा भिन्न कुछ भी नहीं है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज प्रकाश हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। और जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको भी तू मुझसे ही होने वाले जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। भगवान के अंदर बुरे कर्म, बुरे ये गुण नहीं है, भगवान कह रहे हैं, लेकिन ये मुझसे ही है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी कठिन है। वे लोग जो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं वह संसार से तर जाते हैं, अर्थात वो मोक्ष को प्राप्ति हो जाते हैं, उनकी परमागति हो जाती है। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते। जो माया जाल में फंसा होता है वो भगवान का नाम नहीं लेता, उसकी आसक्ति बुरे कर्मों में ही होती है। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने ना वाला, सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले, सांसारिक पदार्थों के लिए ही मुझको भजने वाले। आप दोबारा मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप समझें इस लाइन को। भगवान की पूजा जो करने वाले होते हैं उनको भी भगवान ने विभाजन किया है
कितने प्रकार के होते हैं, कैसे करते हैं। एक होते हैं जो संसार के वस्तुओं को, भौतिक सुखों के लिए भगवान को भजते हैं कि हमें ये दे दो। एक होते हैं जिनके जीवन में कुछ दुख है तो अपने संकट निवारण के लिए करते हैं। एक होते हैं यथार्थ रूप से भगवान में कुछ समझने के लिए कि भगवान को हमें समझना है, ज्ञान समझना है, उनकी भक्ति पानी है। ठीक है, जो ऐसे 4 भक्त हैं, उनके भक्तजन जो मुझको भक्ते हैं, उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझको अति प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही तो हैं, प्रभु वासुदेव ही तो हैं। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से भजता है, पूजना चाहता है। अब आप ये वाली लाइन ध्यान से सुनिए। जो सकाम भक्त मतलब अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जिस देवता की पूजा करता है, उस देवता के प्रति भक्ति करता है, सेवा करता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। मतलब उसकी, जैसे किसी की शिव जी में है, किसी की मैया में है, किसी के हनुमान में, जिस देवता के प्रति आपकी भक्ति है, भगवान वो आपकी बुद्धि, आपकी चेतना उसी देवता में स्थिर कर देते हैं। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त भी करता है। परंतु उन अल्प बुद्धियों का वह फल नाशवान है। भगवान कृष्ण कहते हैं, क्योंकि सारे देवी, सारे देवता सब मैं ही हूँ। अनंत ब्रह्मांड मुझ में समाया हुआ है। सारे काल, सारे देव, पशु, गण सब मेरे में ही हैं। तो ये सारे देव जिनकी तुम पूजा कर रहे हो वो भी सब मेरे में ही हैं। और उन अल्प बुद्धियों का जो फल है वो नाशवान होता है। कुछ समय के लिए होता है कि हम सुखी हो गए उन देवताओं की पूजा करके, लेकिन वो अनिश्चित काल के लिए नहीं होता। मेरे भक्त चाहे जैसे भी मुझको भजें, वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। कृष्ण में हो जाते हैं, राधा में हो जाते हैं। बुद्धहीन पुरुष मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, मुझ में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ। मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान सकता। जब तक हम भगवान को अपना नहीं समझेंगे, जब तक हम मन नहीं लगाएंगे कि प्रभु तुम मेरे, मैं तुम्हारा, तब तक वो भावना नहीं आएगी, तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष परमागति को प्राप्त होते हैं। जय श्री राधे। अब कुछ सत्संग कर लिया जाए। नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है। अच्छा बताओ क्या होता है जब हम राधा रानी का नाम गाते हैं? बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है। बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है, बांके बिहारी ने
उसे अपना बनाया है। जय राधे जय राधे, राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री राधे राधे। जय राधे जय राधे, राधे श्री राधे। तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। राधा के पीछे श्याम स्वयं तेरे दर पे दौड़े आएंगे। राधा के पीछे श्याम स्वयं तेरे दर पे दौड़े आएंगे। विश्वास ना हो तो एक बार सत्संग करके देख लो रोज, भगवान दौड़े आते हैं राधे रानी के नाम लेके, तो देखो। तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। राधे के पीछे श्याम स्वयं तेरे दर पे दौड़े आएंगे। राधे के पीछे श्याम स्वयं तेरे दर पे दौड़े आएंगे। बोलो राधे राधे राधे, मेरी राधे राधे राधे। अरे लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अरे लाखों में किसी एक को चुनते हैं। लोग कहते हैं हमने भगवान कृष्ण की भक्ति शुरू कर दी है। ये मैं आगे की लाइन उसी के दृष्टांत में सुना रही हूँ आपको। हम भगवान को नहीं चुनते, भगवान हमें चुनते हैं। हम भगवान को चुनने वाले कौन? हम तो सूक्ष्म जीव, एक बहुत ही तुच्छ जीव हैं। तो भगवान हमें चुनते हैं। जब हमारे कर्मों को देखते हैं, हमारे अच्छे विचारों को देखते हैं, तब भगवान कहते हैं हाँ अब ये तुम इस मेरा नाम लेने के लिए तैयार हो, रेडी टू वॉच, जैसे होता है ना रेडी टू लिसन, तो रेडी टू स्पीक, रेडी टू मेडिटेट। तो क्या कह रहे हैं भगवान? अरे लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। अरे लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। और फिर मैं क्यों ना इतराऊं, अरे फिर मैं क्यों ना इतराऊं, लाखों में मैं जब चुनी जाऊं, लाखों में जब चुनी जाऊं। बस याद कर, फरियाद कर, राधे के नाम का जाप कर। राधे राधे कहो कान्हा आएंगे, राधे राधे कहो श्याम आएंगे, राधे राधे कहो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। अरे निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, वो निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम। मेरे घर भी आएंगे घनश्याम, निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम। मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। मैं प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, राधे जू की खासम खासी हूँ, राधे जू की खासम खासी हूँ। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय, ठाकुर जी महाराज की जय, लाडली जी सरकार की जय। जय हो। आपको ये गीता पाठ अच्छा लगा हो, आपको मन लगा हो गीता सुनने में, मेरी भाषा शैली अच्छी लगी हो, सत्संग सुनने में अपने कानों को आपके कर्ण प्रिय लग रहे हो, तो कृपया मेरी वीडियो को, मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जो मैं रोज़ प्रतिदिन नित्य अपनी वीडियो डालती हूँ तो वो आपके मोबाइल में सबसे पहले आएगी। तो धन्यवाद।